एक छोटे से शहर में अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी मेघा के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी ये पहली संतान थी। अमित और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। वो अपनी होने वाली संतान के सपने देखा करते थे। एक दिन की बात है। अमित अपनी पत्नी मेघा से कहता है, जब मेरा बेटा होगा ना तो मैं उसे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। आप भी ना क्या क्या सोचने लगते हो। अगर हमारी बेटी हो गई तो? ओहो, बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। ठीक है, जो आपका मन करे वो करना। जैसे जैसे मेघा की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे अमित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रात का समय था। अचानक मेघा की तबीयत खराब हो जाती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। अमित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। अमित जल्दी से अपनी कार निकालता है और वो कार में मेघा को बिठा देता है। जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करता है, ओह, ये क्या? इसमें तो पेट्रोल बहुत ही थोड़ा है, पर कोई बात नहीं, मैं रास्ते में से कार में पेट्रोल डलवा लूंगा। कितनी देर और लगेगी? जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बस थोड़ी देर और, हम बस पहुंचने वाले ही हैं। अमित मेघा को तसल्ली देता जा रहा था। वो कार चलाता जा रहा था। तभी एक सुनसान सड़क पर जाकर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उफ, इस पेट्रोल को भी अभी ही खत्म होना था। क्या हुआ? आपने कार क्यों रोक दी? वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। अमित अपनी कार से उतरकर इधर उधर देखने लगता है। ओफो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और मेघा की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है, तो वो हाथ का इशारा करके उसे रोकता है। भाई साहब, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मुझे पेट्रोल दे सकते हो? देखिए, मेरी गाड़ी में खुद पेट्रोल कम है और मुझे घर पहुंचना है। भाई साहब, मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। वो माँ बनने वाली है। अगर उसे समय से अस्पताल नहीं ले जाया गया तो मेरा बच्चा और वो दोनों मर जाएंगे। गाड़ी वाला व्यक्ति अमित की बात नहीं सुनता और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अमित बेचारा उस आदमी को रोकता रह जाता है, पर वो नहीं रुकता। अमित वापस अपनी कार के पास जाकर अपनी पत्नी मेघा को देखता है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। तभी अमित को एक और कार उसकी ओर आती दिखाई देती है। अमित उसकी ओर दौड़ कर जाता है और हाथ हिलाकर इशारा करके गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक जाती है तो उसमें से एक आदमी अमित से पूछता है, क्या बात है? मुझे पेट्रोल चाहिए, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। मुझे खुद बहुत दूर जाना है, पता नहीं कब मेरी ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। आई, मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता। अमित, मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर मैं समय से अस्पताल नहीं पहुंची तो मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। हाँ, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब तो अमित का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर समय से मेघा को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो नहीं, मेघा को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सोच सोच कर अमित रोए जा रहा था। वो बेबस आंखों से गाड़ियों को आता हुआ देख रहा था, पर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से अमित को पेट्रोल नहीं दे रहा था। इधर मेघा की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। तभी उसकी पत्नी मेघा अमित को आवाज लगाती है, मैं अब नहीं बचूंगी। अमित अपनी पत्नी का सर अपनी गोद में रख लेता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी कहीं ना कहीं से पेट्रोल का इंतजाम करके लाता हूँ। तुम यहीं रहना और अपना ख्याल रखना मेघा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर अमित मेघा को वहीं पर छोड़कर थोड़ी दूर पेट्रोल की तलाश में निकल जाता है कि कहीं से पेट्रोल मिल सके, पर उसे दूर दूर तक कहीं भी पेट्रोल पंप दिखाई नहीं देता। ओह, यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी मेघा को बचा लो, मेरी मेघा को बचा लो। गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। अमित बेचारा हाथ हिलाकर आती हुई गाड़ियों को रोककर उनसे पेट्रोल मांग रहा था, पर कोई भी व्यक्ति उसे पेट्रोल नहीं दे रहा था। अमित मायूस था अपनी पत्नी मेघा के पास जाता है और वापस उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है। मेघा, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और,
बस थोड़ी देर। अमित मेघा को कह ही रहा होता है, तभी मेघा उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। तभी उधर एक गाड़ी तेजी से आती है और उसकी गाड़ी में टक्कर मारती हुई निकल जाती है, तो उससे अमित की भी मौत हो जाती है और मरने के साथ ही अमित भूत बन जाता है और वो अपनी पत्नी मेघा की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगर आज किसी ने भी पेट्रोल से मेरी मदद कर दी होती तो आज तुम्हारी और हमारे बच्चे की जान बच गई होती। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मार डालूंगा सबको। फिर अमित उस सुनसान सड़क पर घूमने लगता है और तभी उसे रास्ते से कार आती हुई उसी जगह रुक जाती है। अरे इस कार को क्या हुआ? ये अचानक से कैसे रुक गई? फिर वो व्यक्ति कार से उतरकर इंजन चेक करता है। जैसे ही वो व्यक्ति कार का इंजन चेक करने लगता है तो भूत कार की पेट्रोल की टंकी से सारा पेट्रोल पी जाता है। अब जाकर कहीं चैन मिला। फिर वो व्यक्ति अपनी कार में वापस बैठ जाता है और कार को जैसे तैसे करके मैकेनिक के पास ले जाता है। भैया मेरी कार तो चेक करना, ये अचानक से चलते चलते अपने आप रुक गई। मैकेनिक उस व्यक्ति को कार को पूरी तरह चेक करने के बाद बताता है, अरे भाई साहब, आपकी कार तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लगता है पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये रुक गई थी। ये कैसे हो सकता है? आज ही तो मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करवाई थी, तो पेट्रोल खत्म कैसे हो सकता है? उसी सुनसान सड़क पर जहां अमित और उसकी पत्नी की मौत हुई थी, वहीं एक और गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी रुकना था। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के पीछे खड़ा भूत गाड़ी की पेट्रोल की टंकी से सारा पेट्रोल पी जाता है। अब जाकर जान में जान आई। अच्छी खासी तो गाड़ी चल रही थी, इसे भी पता नहीं क्या हो गया। फिर वो आदमी गाड़ी को कैसे न कैसे करके मैकेनिक के पास ले जाता है और मैकेनिक से गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है। अरे ओ भाई, जरा मेरी गाड़ी तो देखिए, इसमें क्या खराबी हो गई है? मैकेनिक उस आदमी की गाड़ी देखकर बताता है, भाई साहब, आपकी गाड़ी तो एकदम ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लगता है पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये चलते चलते रुक गई। रे यो कैसे हो सकता है? ये भी थोड़ी देर पहले तो मैंने पेट्रोल भरवाया था, फिर अचानक से खत्म कैसे हो गया है? फिर ऐसे ही अगली रात एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार उसी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। ओहो, इस कार को क्या हो गया है? ये रुक कैसे गई? कार के रुकते ही भूत कार के पीछे खड़ा पेट्रोल की टंकी का सारा पेट्रोल पी जाता है। तभी वो आदमी गाड़ी से उतरकर इंजन देखने लगता है। होड़ी बाबा, इंजन तो ठीक है। फिर वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, पर गाड़ी नहीं चलती। ये देख भूत बड़ा खुश होता है। अब पता चलेगा इसे। वो आदमी बड़ी कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चल ही नहीं रही थी और उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। सुनो जी, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे बाबा, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो आदमी देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? गाड़ी में तो पेट्रोल था, फिर खत्म कैसे हो गया? उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट न होने की वजह से वो आदमी गाड़ी से उतरकर किसी को मदद के लिए देखने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो उससे मदद मांगता है। भाई साहब, आप मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे ही वो आदमी अपना चेहरा ऊपर करता है तो वो गाड़ी वाला डर जाता है और अपनी पत्नी के पास भागने लगता है। अरे बाप रे, भूत बचाओ, अरे बचाओ। वो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है तो भूत भी वहां आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। अरे दादा, हमको मत मारो, हमको छोड़ दो दादा, हमको जाने दो दादा। जाने दो, छोड़ दो। तुम जैसे इंसानों की वजह से मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मर गया। मैं सबसे पेट्रोल मांगता रहा पर किसी ने मुझे पेट्रोल नहीं दिया। मैं भी देखता हूँ
तू बिना पेट्रोल के कैसे अपनी पत्नी को लेकर जाएगा? आह! तभी उस आदमी की पत्नी दर्द से तड़पने लगती है। वो दर्द की वजह से रोए जा रही थी। हमें जाने दो, नहीं तो मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे, जैसे आपकी पत्नी और आपका बच्चा मर गया। क्या आप चाहते हो कि जैसे आपकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, वैसे ही मैं और मेरा बच्चा मर जाए? तभी अचानक से उसे दर्द से तड़पती हुई अपनी पत्नी की याद आ जाती है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भूत उसके पति को छोड़ देता है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल देता है और उनसे कहता है, सुनसान सड़क पर पेट्रोल की जरूरत पड़े तो कभी मना मत करना। हम जरूर मदद करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में पाली नाम की एक गरीब चुड़ैल रहती थी। पाली बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं थी। पाली दुष्ट या मतलबी नहीं थी। पाली का दिल तो दयालुता से भरा पड़ा था। वो तो हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा रखती थी। पर गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से उसकी जादुई क्षमताओं के कारण डरते थे। पाली की कुटिया जंगल के किनारे पर ही थी। पाली ने अपनी कुटिया के पास ही एक बगीचा बनाया हुआ था, जिसमें वो जादुई जड़ी बूटियां उगाती थी। और गांव में कभी भी कुछ अजीब घटना होती तो गांव वाले पाली चुड़ैल को ही उसका दोषी ठहराते। एक दिन पूरा गांव गर्मी और सूखे से बहुत परेशान था। इस गर्मी से तो हाल बेहाल है ही, पर ये सूखा, इसे भी अभी पड़ना था। पूरे गांव में पानी की कमी है, नदी नाले सब सूख चुके हैं। और तो और बिना पानी के खेत खलियान तक सूख गए। हमारी सब फसलें बर्बाद हो गई इस सूखे की वजह से। हे ऊपर वाले, हम सब पर रहम कर और जल वर्षा कर। हम सब तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उस ऊपर वाले को क्यों कोसते हो तुम सब? उस ऊपर वाले ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। अरे अगर कोसना ही है तो उस चुड़ैल को कोसो। जरूर ये सब उसी का करा धरा है। उसने जरूर हमारे गांव पर कुछ काला जादू किया है, जिसके कारण हमारे गांव में पानी की कमी और सूखा पड़ गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा काकी, ये सब पक्का उसी चुड़ैल का किया धरा है। गांव भर में सभी चुड़ैल को दोषी मानने लगे। चारों ओर गर्मी और पानी ना होने से परेशान एक दिन चुड़ैल को गांव वालों की परेशानी के बारे में पता चला। मुझे है आभास, गांव के लोग परेशान हैं। किस वजह से वो भी पता है मुझे उन गांव वालों के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उनकी मदद करनी होगी, जिससे उन्हें इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। गांव के सभी लोग एक एक पानी की बूंद के लिए परेशान हैं। इसके लिए मुझे अपने जादू का प्रयोग करना होगा। एक दिन पाली ने अपनी शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया, प्राचीन मंत्र का जाप किया। तभी अचानक गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और तभी वर्षा होने लगी। वर्षा देखकर सभी गांव के लोग खुशी के मारे बाहर निकल आए। ओ शामू, ओ मुरली, देखो जरा हमारे गांव में ये अचानक बारिश कैसे होने लगी भाई। हाँ भाई, ये तो चमत्कार ही हो गया। उधर देखो, हमारे बच्चे कितना खुश हैं। देखो कैसे बारिश में नाच रहे हैं। अब हमारे खेतों को पानी मिलेगा और हमारे खेत फिर से जाग उठेंगे। अब ये सब छोड़ो और चलो गांव में घूम कर आते हैं और इस बारिश का मजा लेते हैं। गांव के लोगों को खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जो वर्षा करने के लिए जादू किया था, वो जादू गलती से अधिक शक्तिशाली हो गया। दिन ब दिन वर्षा तेज होने लगी और पूरा गांव दलदल में तब्दील हो गया। नदियां उफान पर आ गईं, जिससे गांव में और उनके घरों में पानी भर गया। पहले बारिश हो नहीं रही थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से तो अब घरों में पानी भी भरने लगा। मुझे तो ये ही लगता है कि हमारे बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर चलना होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो सामान बांधे और चलें यहाँ से जल्दी। गांव के बाकी लोग भी बहुत परेशान हो गए। गांव में पानी भरने से देखते ही देखते अचानक बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। सभी लोग अपने घरों की छत पर आ जाइए, क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है। जब तक हम आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। चारों तरफ हाहाकार देखकर चुड़ैल परेशान हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने इस बारिश को ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बना दिया? ये मैंने सही नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। गांव वालों को मुझे बचाना होगा किसी भी हालत में।
ये सब उस चुड़ैल ने किया है। गांव में बाढ़ उसकी वजह से ही आई है। बहन सही बोल रही हो, वो चुड़ैल हमें खुश नहीं देख सकती, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा जरूर। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तभी चुड़ैल बाढ़ के पानी में उतर जाती है। महेश भाई, वो देखो चुड़ैल, देखो कैसे आराम से बाढ़ के पानी में तैरकर उसका मजा ले रही है। उसी ने ये सब किया, वो ही हमारे गांव में बाढ़ लाई है, तभी तो उस पर इस बाढ़ का कोई असर नहीं हो रहा। वो जरा भी नहीं डूब रही। देखो, इसे तो सबक सिखाना चाहिए था, पर इस हालत में ये हम नहीं कर सकते। ऐसे में तो हम खुद ही फंस पड़े हैं। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने आई हूँ। जल्दी करो, मैं तुम सबको किसी ऊंचे स्थान पर पहुँचा दूंगी। हाथ भी मत लगाना हमें, तेरा क्या भरोसा पल में खा जाए मुझे और मेरे परिवार को। और वैसे भी ये सब तेरी ही वजह से। मेरे पास अब जाने का वक्त नहीं है, इसीलिए तुम सब चलो। चुड़ैल के बहुत समझाने पर भी रानी और उसका परिवार उसके साथ नहीं जाता और वहीं छप्पर पर बैठा रहता है। ये सब गांव वाले मुझे हमेशा ही गलत समझते आए हैं, पर मैं इनके दिल में खुद की गलत को निकालकर अपने लिए अच्छी सोच बनाकर रहूंगी, और ये तभी होगा जब मैं पूरे गांव को इस मुसीबत से बचा कर रहूंगी। मुरली भाई, वो देखो चुड़ैल, और वो चुड़ैल देखो यहीं आ रही है। वो जरूर हमें इस बाढ़ के पानी में डुबोने आई होगी। मैं तुम सबके मदद के लिए आई हूँ, इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलो। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। डूबने नहीं दूंगी? तुम तो हमें डुबा चुकी हो पहले ही। चल निकल यहाँ से। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जो रोटी मैं अपने साथ बांध कर लाई थी वो तो सारी इस पानी में भीग गई। अब मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊं? पीहू के बापू, पीहू बहुत भूखी है और खाने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। रामू, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बच्ची भूखी है, उसे खाने को कुछ चाहिए। मेरे बच्चे खुद भूखे हैं और उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी चुड़ैल कहीं से अपने साथ कुछ फल खाने को ले आती है। लो, ये फल अपने बच्चों को दे दो, इनसे उनका पेट भर जाएगा। तेरे ये जहरीले फल मैं अपने बच्चों को खिला दूं, उन्हें मार दूं? नहीं, मैं ये तेरे जहरीले फल अपने बच्चों को कभी नहीं दूंगी। जा यहाँ से, हमें और परेशान मत कर। नहीं, ये फल जहरीले नहीं है, मेरा विश्वास करो और इन्हें खा लो। चुड़ैल के लाए हुए सभी फल सरस्वती पानी में फेंक देती है और सभी फल पानी में बह जाते हैं। चुड़ैल उनकी मदद पूरी तरह से करना चाहती थी, पर कोई भी चुड़ैल की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। हर तरफ से सभी उसे धुतकार रहे थे। तभी लाजपत का पैर फिसल जाता है और वो बाढ़ के पानी में बह जाता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई बचाओ मेरे पति को, अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो ये डूब जाएंगे, ये डूब जाएंगे। तभी चुड़ैल तैरती हुई लाजपत के नजदीक पहुंचती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। मेरा मकसद तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, तुम्हें बचाना है। तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं तुम्हारे परिवार को भी बचाकर यहीं ले आऊंगी। लाजपत चुड़ैल की तरफ देखता ही रहता है। चुड़ैल फिर से बाढ़ के पानी में कूद जाती है और बाकी लोगों को भी बचाने लगती है। चलो सब निकलो जल्दी यहाँ से, क्योंकि बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। ये बारिश के पानी का बहाव तेज कर रही है। तुम सबके घर की छत भी बस कुछ ही देर में डूब जाएगी। देखो, मेरा कहना मानो और चलो मेरे साथ। चुड़ैल की बात कोई नहीं सुनता। सभी छत पर जमे बैठे थे। बारिश बहुत तेज हो गई है, फिर भी ये लोग मेरी नहीं सुन रहे। मैंने इन लोगों को कैसी मुसीबत में डाल दिया भगवान। मैं अपनी आंखों के सामने इन लोगों को मरता तड़पता नहीं देख सकती। छोटे छोटे बच्चों को ठंड लग सकती है और वो बीमार पड़ जाएंगे ऐसे। मुझे अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। चुड़ैल पानी में एक जगह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन में कुछ सोचती है और एकदम से आंखें खोल लेती है। यहाँ जादू की नहीं, हिम्मत और ताकत की जरूरत है। नदी का बहाव सारा गांव की तरफ ही आ रहा है, मुझे उसे मोड़ना होगा। नदी के पास पहुँचते ही बारिश का पानी नदी के पानी में मिलकर कितना खतरनाक सैलाब ला सकता है, मैंने ये आज देख लिया। मुझे इस नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। पूरा गांव टकटकी लगाए बस चुड़ैल को ही देख रहे थे। ये चुड़ैल आखिर कर क्या रही है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चुड़ैल आखिर करने क्या जा रही है? वहाँ हिम्मत दिखाकर आखिरकार चुड़ैल नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ ही देती है। तभी गांव से पानी नीचे उतरने लगता है। धीरे धीरे सारा पानी बैठ जाता है और गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। ये सारा पानी देखो गायब हो गया। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं।
और ये सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है। मैंने क्या, हम सब ने देखा कि कैसे तुमने अकेले ही नदी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा और हमारी जानें बचाई। तुम्हें हम सब ने कितना गलत समझा, तुम्हारी एक नहीं सुनी और तुमने ही हमारे बच्चों की जान बचाई। तुम्हें हम सब ने क्या क्या नहीं बोला। अरे कोई बात नहीं, तुम सब ने मुझ गरीब को एक साथ इतना मान सम्मान दे दिया कि खुशी के आंसू ही निकल पड़े मेरे तो। चलो हम सब मिलकर गांव को पहले जैसा कर देते हैं, साफ और स्वच्छ। बारिश के रुकते ही सभी ने मिलकर गांव की सफाई की और उसे पहले जैसा फिर से बना दिया। चुड़ैल ने गांव को तो बचाया ही, साथ में मान सम्मान भी पाया।